अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के सामने। मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। नाज़रीन, किसी भी महज़ब माशरे में जज्बात, ख्वाहिशात और गम गुस्से का इजहार कलम, कागज और प्ले कार्ड्स के जरिए किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर किसी को कुछ भी कहना हो तो वो इन दीवारों का इस्तेमाल करता है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि खाने पीने की अशिया से लेकर मजहबी और सियासी जमातों के नारे तक यहाँ पर दर्ज हैं। किसी आमिल बाबा के घर का पता हो या निजी कंपनियां अपनी इश्तिहारबाजी के लिए इन दीवारों को इस्तेमाल करें। इस वॉल चॉकिंग को इस शहर से कौन खत्म कराएगा? इस सिलसिले में कुछ रोज कबल सिंध असेंबली में कानून मंजूर किया गया वॉल चॉकिंग के खिलाफ, जिसमें कम से कम सजा 6 माह और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ कुछ चीदा निकात आपको बताता चलूं कि 30 दिन के अंदर इस बिल के मंजूर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वॉल चॉकिंग को खत्म करें, और साथ ही साथ एक एंटी टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि 3 ऑपोजिशन और 3 हुकूमती मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कहाँ है वो टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या कर रही हैं, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में, और सिंध असेंबली के नुमाइंदों से बात करेंगे और इन सवालों का जवाब लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद हैं और आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेन मार्केट है कराची शहर की, और सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर भरपूर गहमा गहमी होती है। लेकिन बदकिस्मती से सदर की दरो दीवार का बुरा हाल कर दिया है वॉल चॉकिंग करने वालों ने। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि दीवार की हालत आप देख सकते हैं। ये कदीम पुरानी इमारत है KMC की, लेकिन इसकी आप हालत देखें कि हर जानिब सियासी जमातों के नारे, सियासी जमातों के पोस्टर्स यहाँ पर हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जो यहाँ पर ना लिखी हो। मेरी समझ से बालत है कि आखिर क्यों हम इस तरह की हरकत करते हैं, हम क्यों इन दीवारों को गंदा करते हैं। हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, और हम इस तरह से जब करेंगे तो फिर कोई बाहर से यहाँ पर आएगा तो वो क्या अंदाजा करेगा कि हम किस तरह से रहते हैं। फिल्मों के नाम तक यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिल्मों की प्रमोशन दीवारों पर की है। मैं कहूँ उन तमाम साहिबान से कहूँगा, सियासी जमातों से कहूँगा कि दीवारों का इस्तेमाल ना करें। कम अज कम अगर आपको अपनी पार्टी के बारे में, अपने किसी फूड चेन के बारे में कुछ करना है तो खुदा के लिए टीवी का इस्तेमाल कर लें, अखबारों में पैसे खर्च करके इश्तिहार। सबसे ज्यादा जो सदर के इलाके में मुझे दिख रहा, आकरा फूड्स है, एक फूड सर्विस है, उसने हर तरफ हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, और कोशिश करेंगे उनके पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें यह हक किसने दिया है कि वो कराची की दरो दीवार को गंदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मैनेजर आप हैं यहाँ पे? नहीं सर। कौन है? अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये पूरे सदर के अंदर आपकी फूड चेन की दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है, मैं पूछना चाह रहा हूँ किसने राइट दिया ये सब लिखने का? मेरे ख्याल में साहब कुछ बात करना नहीं चाह रहे। सर यू सिटिंग है ना, तो आप ही मुझे बताएंगे और कौन बताएगा? I am not the authorized person. Who is the authorized person? You can ask from there. See, you were sitting there ना, you were sitting there, तो मुझे आपसे पूछना है। कुछ नहीं, मैं कोई आपको कुछ कह तो नहीं रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ पूरे सदर में। अभी वो है नहीं है। सर आप यहाँ पर क्या है? प्लीज झूठ ना बोलें, सच बात करें। मतलब मैं आपको कहीं गिरफ्तार करने तो नहीं आया, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ पूरे सदर में हर दीवार गंदी, आकड़ा फूड, आकड़ा फूड, आकड़ा फूड, किसने ये राइट दिया आप दीवारें गंदी करें शहर की? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। सर ये मेरी अथॉरिटी से तो हुआ नहीं। ऑनर कौन है यहाँ के? ऑनर यहाँ के असलम साहब हैं। असलम साहब, तो वो कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? He is not here. He is not here. He is not here. अच्छा, आप उन्हें फोन कर लें, हमारी बात करा दें। मैं फोन करके पूछ अच्छा, आप यहाँ पे मैनेजर नहीं है? प्लीज सच बोलें सर, सच बोलें। मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, बट चलें, हाँ अब आए ना आप। चले, मुझे ये कौन है? मिस्टर असलम। अस्सलाम वालेकुम सर। और असलम साहब के साहबजादे हैं। मैं जानना चाहूंगी, आकड़ा फूड्स का आपने पूरे कराची में, सदर में स्पेशली इतनी आपने पब्लिसिटी दीवारों पे की है, तो ये राइट किसने दिया आपको दीवारें गंदी करने? तो उस वक्त कोई कानून नहीं था ना। कानून अब आ गया है। अब आ गया है तो अब आप मिटवा दें, मुझे कोई मसला नहीं। आप खुद वॉलंटियरली मिटा दें, प्रॉब्लम नहीं है हमको, आप मिटा दें। जो गवर्नमेंट जो सबको मिटाएगी, हमारे नहीं लिखे हुए लिखे हुए हैं, लेकिन आपका तो पूरा ये सीधी रोड चले जाए, डबल रोड पर पे चले जाएं,
आप कोई भी अगर अभी कानून सब गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करेंगे। हम मान रहे हैं ना, आप कानून अगर आप बनाए ना कानून, आप कानून अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कानून के बगैर यहाँ कुछ हम सीधा काम करते ही नहीं है? कानून होगा तो कानून होगा, हम तो बल्कि साफ करते हैं उसको कलर करके। अच्छा, तो आप वॉलंटियरली मतलब इस हक में या मिटाने के? हाँ, कोई इशू नहीं। और लिखते वक्त आप ही गए थे, अपनी किसी बंदे को भेजेंगे हटाइए? हमने नहीं भेजा था, वो तो जो पेंटर होते हैं वो निकले, हमको लिख देते हैं, वो मैं चले जाता था। अच्छा, आपको इस बात का इल्म हो गया कि अब कानून आ गया? अब कानून आ गया, अगर अब कुछ होता है तो हम जिम्मेदार हैं। अब आप जिम्मेदार होंगे? अगर अब होता है, और इसकी भी ये वजह है कि अगर हम करवाते हैं कोई। अच्छा, आपने क्यों करवाया? आप अखबार में ऐड दे दें, टीवी चैनल्स इतने, अखबार में भी ऐड आते हैं, लेकिन अभी इंशाल्लाह इस पे भी आगे भी प्रोसेस करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो है कानून, अगर कोई दुश्मन आता है, अगर कोई हमारे नाम से लिख देता है तो इसमें कोई क्यों लिखे? कोई आपकी प्रमोशन क्यों करेगा सर? या इसमें आपने एक सजा रखी हुई है। अब मैं कह रहा हूँ, कोई आंकड़ा फूड्स की प्रमोशन क्यों करेगा? नहीं, एक बात, आप कानून पास हो गया, किसी को फंसाना हो, किसी को अगर आपकी दुश्मनी निकालनी हो तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही, ठीक है। मतलब आपको इस बात का एहसास हो गया कि गलत था? जो कानून है, हम कानून के साथ चल रहे हैं, कानून का एहतराम करना है। सही। आगरा फूड्स के ऑनर की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी गलती मानते हैं कि उन्होंने दीवारों पे ये सब लिखा, लेकिन अब कानून पास होने के बाद उन्हें इस बात का एहसास है और वो कह रहे हैं कि इस वॉल चॉकिंग को हटा दिया जाए, और वो खुद भी इस वॉल चॉकिंग को हटा देंगे। मसला ये है कि हर काम कराने के लिए यहाँ पर डंडे की जरूरत है। कानून होगा तो हम ये नहीं करेंगे, कानून नहीं होगा तो हम ये सब करेंगे। नाज़रीन, अवाम के सामने की टीम आंकड़ा फूड्स पर पहुंची और इनसे जब ये सवाल किया गया कि क्यों पूरे शहर में, खुसूसन सदर के इलाके में आंकड़ा फूड्स की वॉल चॉकिंग है, तो उनका कहना था कि हमें एहसास है, हमारी गलती है, अब कानून पास हो गया है और हम वॉलंटियरली ये मिटाने के लिए तैयार हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आंकड़ा फूड्स की जो वॉल चॉकिंग थी, इनिशिएटिव ले लिया है उसे मिटाने के लिए। ये काम शुरू हो गया है। ये हमारी कोशिश थी, काविश थी कि हमने इनको एहसास दिलाया कि वॉल चॉकिंग एक जुर्म है, और अब तो कानून भी बन गया है और इसकी 6 माह सजा और 5,000 रुपया जुर्माना है। और हमारे इस ये एहसास दिलाने पर अब आंकड़ा फूड्स की जो वॉल चॉकिंग है यहाँ से वो मिटाई जा रही है। इस वक्त हम जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शहर में वॉल चॉकिंग में एक बड़ा हिस्सा जमात इस्लामी का भी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें यह हक किसने दिया है कि वो शहर की दीवारों को गंदा करें। देखिए, ये जो वॉल चॉकिंग का मामला है ना, बज़ाहिर तो इसमें ये बात मौजूद है, और ये दूसरे किसी की प्राइवेट जगह पर आप कोई चॉकिंग कर देते हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है। किसी का भी हक है कि उसकी जगह साफ सुथरी रहनी चाहिए और चॉकिंग ना करें। लेकिन बहरहाल हम जिस माशरे में रहते हैं, और हमने जितनी भी तहरीकों को देखा है, जो जमहूरी तहरीकें चली हैं, जो मार्शल लॉ के खिलाफ चली हैं, जो तलबा की तहरीकें, मजदूरों की तहरीकें, सियासी तहरीकें, उसमें वॉल चॉकिंग ने आवाम को उभारने में, उनके अंदर जज्बा पैदा करने में किरदार अदा किया। चॉकिंग के नाम पर आप 6 महीने की सजाएं और 5,000 जुर्माना, और उसके ऊपर देखिए इस तरह के जितने कवानीन हैं, इसका फायदा उन लोगों को होगा जो दहशतगर्दी, जो टारगेट किलिंग और इन तमाम बोरीबंद लाशों, इन हवालों से जाने पहचाने जाते हैं, उनकी चॉकिंग मिटाने की किसी हुकूमत में कोई जरूरत नहीं है। आप ये दलील दे रहे हैं कि शऊर उजागर करने के लिए आप कहीं भी वॉल चॉकिंग कर सकते हैं? मैंने ये बात नहीं की, जो मैंने बात कही उतनी आपको समझनी चाहिए। किसी की जगह, साफ सुथरी जगह को अपनी चॉकिंग से खराब करें, इसको हम दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन शहर में तमाम जगहें निजी जगहें नहीं होती हैं और लोगों के अंदर शऊर परवान चढ़, मिसाल के तौर पर आप ट्रेन के ट्रैक से जा रहे होते हैं, बेशुमार जगह ऐसी होती हैं जो किसी की नहीं होती हैं, उस पर अगर कोई चॉकिंग कर रहा है और चॉकिंग को करने के नतीजे में अपना मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए कि आप जो कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है, कोई लोगों को अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, उसका एक तरीका है शऊर। सर गुंजान आबाद इलाकों या कुछ भी मुल्क हमारा है, दीवारें हमारी हैं, सर कोई बाहर से आएगा वो क्या देखेगा? और शहर में, कराची शहर में साफ सुथरी बात नहीं है जिसको समझ रहे हैं आप। अगर ये समझ रहे हैं कि वॉल चॉकिंग का मतलब शहर को साफ सुथरा करना है, तो इस तरह की मुहिम्मात तो बल्दिया चलाती रहती है और इसको चलाते रहना चाहिए। मैं लोगों के हक की बात नहीं कर रहा कि उनका हक है कि उनकी जगह साफ होनी चाहिए, हमारा शहर भी साफ होना चाहिए। मैं इसके पीछे छुपे हुए उस जहन की बात कर रहा हूं कि जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में भी नजर आ रहा है, जो इस 6 महीने की कैद और सजाओं में भी नजर आ रहा है। अगर कोई और सियासी जमात करती है तो इसकी ये दलील है कि आप भी करेंगे?
मैंने देखें जो और आपकी चले कम है, उनकी ज्यादा है, आपकी कम है। मैंने कम, देखिए जो मैं बात कर रहा हूं उसको उसी तरह से लें, जबरदस्ती अपनी बात मेरे ऊपर न थोपें। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि किसी की जाती जगह पे चौकिंग नहीं होनी चाहिए, शहर को साफ सुथरा करना चाहिए, लेकिन कुछ मकामात ऐसे जरूर होते हैं जहां पब्लिक मैसेज को आम करने के लिए आज से नहीं 67 साल से हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर होता है। किसी एक चीज को लेकर आप जो है वो एक बड़े एजेंडे के ऊपर अमल करना शुरू करें, उसको मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि इसका कोई ज़ाब्ता खिलाफ बनना चाहिए, कोई कानून साजी होनी चाहिए इस हवाले से। वो तो हो गई। इस तरह के सारे कवानीन कि 15 आप 3 महीने तक लोगों को जनाब पकड़ के अंदर रख सकते हैं, 6 महीने रख सकते हैं, चले 6 हो गए अब। उसके बाद ये देखते ही एट साइट आप गोली चला सकते हैं, जिसको मशकूक समझे आप गोली। ये छावनी है, ये क्या है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जमहूरी राइट्स हैं लोगों के, कुछ यहाँ कोई सियासी अमल हो सकता है। मैं समझता हूँ सारे कवानीन इसी तरह के जो है वो काम करने के जिसके नतीजे में जमहूरियत को नुकसान होगा। मैं अगेन ये कहता हूं कि लोगों की जाती जगहों के ऊपर चौकिंग नहीं होनी चाहिए। आप वॉलंटियरली वॉल चौकिंग मिटाएंगे, छोड़े बाकी मसलों? नहीं, हम तो मिटाते हैं। इस तरह की कोई चीज सब मिलकर तय करेंगे, हम मिटाएंगे, हम अपने लोगों से कहेंगे। वॉल चौकिंग गलत बात है? मैं नहीं कहता गलत बात है, मैं ऐसी कोई चीज नहीं कहूंगा कि जो कि फिलवाके गलत चीज नहीं। वॉल चौकिंग किसी की जाती जगह पे करना गलत बात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर आर्किटेक्ट यास्मीन लारी साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस शहर में, सिंध भर में ओल्ड हेरिटेज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और कर रही हैं, और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपने तय उन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं जो कि किसी हद तक कारगर भी साबित हुई हैं। यास्मीन लारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वॉल चौकिंग के हवाले से जो बिल पास हुआ है इसमें बहसियत आर्किटेक्ट वो अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आपको भी मालूम होगा हालिया बिल पास हुआ है, और इस बिल से पहले भी आपने तो बहुत काम किया है। आए चंडीगढ़ रोड में भी आपने बच्चों को लेकर काम किया, लेकिन वो मेंटेन नहीं रह सका। तो आप कैसे देखती हैं, क्या ये बिल इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, बात ये कि पहली बात ऑफ कोर्स कोई ना कोई लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशायन बात है कि लीगल प्रोविजन अब आ गई है। हमारी असेंबली ने इसको पास किया है। अब देखना ये कि इम्प्लीमेंटेशन में कितने लोग कितने सिंसियर हैं और कितना ज्यादा उसको एहतियात से लेके आगे चलते हैं। मसला ये वाला है कि हमारे पास वॉल चौकिंग 2 तरह की हैं। एक तो वो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्लोगन्स हैं, दूसरी वो हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि एडवर्टाइजमेंट के और तरीके ढूंढे जाएं बजाय इसके कि दीवारों पे करें। कमिश्नर कराची से भी आपकी मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई, आप पहले भी कई कमेटीज में रह चुकी हैं शहर की बेहतरी के लिए, तो आपने उन्हें कुछ तजावीज दी कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है शहर को? जी, ऐसा था कि आज ये बात है, इत्तेफाक की बात है कि आज उनकी मीटिंग एक थी जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उसमें फिर ये मसला जो है ये फिर इस पे गौर हुआ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें इसके बारे में क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक कमिश्नर कराची जो हैं वो काफी पुराने हमारे यहाँ के इस बात का अदराक है कि कितने तबाही हो चुकी है शहर में गंदगी को लेकर, दीवारों को लेकर? मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने कहा है कि अब चूंकि ये एक अब लॉ पास हो चुका है तो इसलिए अब कोशिश हमें करनी चाहिए कि इन चीजों को हटाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामिया कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द कोई दीवार ऐसी नहीं है जो कि वॉल चॉकिंग से भरी ना हो। आप देख सकते हैं वो इस्लामिया कॉलेज का गेट है, उसके बाहर भी दीवार के ऊपर तुलबा तंजीम की जानिब से नारेबंदी की गई है, नारे दर्ज हैं। जबकि दूसरी जानिब मेरे अकब में आप दीवार दे सकते हैं गो का गो, और न जाने क्या क्या नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई शहर कायद का ऐसा इलाका नहीं है जो कि दीवारें साफ हों। सड़कों का हाल अपनी जगह, लेकिन अब तो दीवारें भी नारों से भरी हुई हैं, चाहे वो स्कूल की दीवार हो, चाहे वो किसी सियासी जमात का दफ्तर हो, चाहे वो घर हो या दुकानें। मैं आपको आगे कुछ दुकानें भी दिखाऊंगा जिनके शटर्स के ऊपर नारे लिखे हुए हैं, कुछ घरों की दीवारों के ऊपर नारे लिखे हैं। कुछ इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्यों अपने घर की दीवार के ऊपर किसी को कुछ भी लिखने देते हैं। मैंने आपको शहर की दीवारें जो दिखाई, अब आप देखेंगे ये दुकानों के शटर हैं जिनके ऊपर नारे लिखे हुए हैं। कौन ये नारे लिखता है, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई इन्हें मना करने वाला नहीं है। कुछ दुकानें भी आगे हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो ये यहाँ पर नारे लिखते हैं और इनका इस पर क्या मौक़िफ़ है।
कौन लिखता है नारे आकर? आप मना नहीं करते? आपके शटर्स गंदे करके चले जाते हैं? हमारे सामने तो कोई आता नहीं है यहाँ पर। सच कह रहे हैं? आएगा तो मना करेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? कर सकते हैं यहाँ पर कोई आएगा हमारे सामने मना कैसे कर सकते हैं? हाँ, अब आपने की ना बात, इसका मतलब सच है, हम थोड़ी मना कर मैं सकते यही हैं। कह रहा हूँ, सब हम सच मना बोले। करेंगे दूसरे दिन यहाँ बैठ नहीं सकते। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब अब तो एक कानून भी पास हो गया है कि वॉल चॉकिंग जुर्म है, तो मतलब इस जब मुल्क आम में शहरी कानून स्टैंड कहाँ नहीं है? लेंगे तो कानून है कहाँ इस मुल्क में? आप कानून तो बताएं सर, मुझे, इस कौन तरह सा तो कानून फिर है यहाँ पर? मुल्क के किसी भी छोड़ दें, सब हुक्मरान भी हटा दें, किसी की भी हवाले कर दें। सर हुक्मरान को क्या हटाए? हम थोड़ी हटा सकते हैं। हम ना लाते हैं ना हटाते हैं। लाने वाले भी आप लोग, हटाने वाले भी आप ही लोग। हम किस तरह से? आप ही लोग उनको इतना हाईलाइट कर देते हो कि वो हम बंदा तो मसाइल की निशानदेही करते हैं, आज भी वॉल चॉकिंग की निशानदेही कर रहे हैं। आप आम शहरी बोलते ही नहीं बेगुनाह हैं। आदमी कुछ बोलता है उसको उठा के बंद कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं तो आज ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, ये कौन लिखता है? आप मना सर हम नहीं मना कर सकते, हम किसी को भी मना नहीं कर सकते। कैसे मना करेंगे? धमकियां देते हैं क्या वो धमकियां आपको? देते हैं, बिल्कुल धमकियां देते हैं। जो आपकी दीवार पूरी गंदी हुई है, हम वॉल चॉकिंग पे एक प्रोग्राम कर रहे थे, हम उस नाज़रीन, हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कि उनके दीवारों के ऊपर भी यहाँ पर चाहे छिपा हो या कोई भी नारा हो लिखा है, वो क्यों मना नहीं करते, लेकिन कोई भी यहाँ बात करने से घबरा रहा है। सब डरते हैं शायद किसी का नाम लेने से, इसलिए घरों से कोई भी बाहर नहीं आ रहा। इस वक्त हम पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं और आपको बाहर दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में दीवारें गंदी हैं, वॉल चॉकिंग की गई है, पीपल्स पार्टी के नारे दर्ज हैं। इनसे बात करते हैं कि ये नारे कब मिटाए जाएंगे। अब तो कानून भी इन्हीं ने पास कराया है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये बाहर दीवारों की हालत आपने देखी, दीगर इलाकों में भी पीपल्स पार्टी की वॉल चॉकिंग है, कानून भी आप ही लेके आते हैं, बिल भी आप पास कराते हैं और फिर वॉल चॉकिंग असेंबली ने बिल जरूर पास किया है और वो यकीनन किसी न किसी को काम उन्होंने दिया होगा और एक दो दिन में वो हो रहा होगा। लेकिन आप चूंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में खड़े हैं और मैं जमहूरियत पसंद सियासी वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इकदाम इन्होंने किया ज़रूर है, लेकिन वॉल चॉकिंग का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी से हमने बात की, वो भी ये कह रहे हैं कि बंद नहीं होना चाहिए, हक है। क्यों हक है? दीवारें गंदी करना, अखबारात हैं, टीवी है, आप बिल्कुल सही पैसे लगा के खर्च कर लेना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई लेकिन आज हम इक़्तिदार में हैं, हमें कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं। देखिए, सियासी वर्कर कभी वॉल खराब नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। पॉलिटिकल वर्कर कभी वॉल खराब नहीं कौन करता है फिर वॉल खराब? ये वॉल खराब करने वाले लोगों का सिलसिला आपने देखा होगा, चूरन बेचने, इश्तहार वाले। सर, आपकी वॉल चॉकिंग कौन करता है शहर में? हमारी वॉल चॉकिंग हमारे सियासी वर्कर करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर करते हैं। अपने वो 4 नारे लिखते हैं, गलत जरूर है, लेकिन मैं जमहूरियत पसंद एक पॉलिटिकल। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी को आपसे राय, अपने एक वर्कर से राय ले लेनी चाहिए थी कि वॉल चॉकिंग को किसी हद तक जायज करार दिया जाए। आप तो असेंबली में आपके बड़े पहुंचे और ना दे वॉल चॉकिंग पे आप करते रहेंगे। मैं सियासी वर्कर हूँ, बिल्कुल ऐसा होगा। अगर मेरा किसी सियासी वर्कर का टारगेट के लिए होगा तो मैं तो लिखूंगा उनके कानून। पीपल्स पार्टी का सियासी वर्कर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में खड़े होकर ये बोल रहा है कि बिल बेशक पास हो, मैं ये करता रहूंगा क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूं। तो ये करेगा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अच्छा, सिंध फेस्टिवल कराने के लिए तो टीवी पे रोज इश्तिहार चल रहे हैं, इसके भी चलेंगे, इसके भी चलेंगे। अपनी पार्टी को जरा एडवर्टाइज किया जाए तो मीडिया पे करें, दीवारों पे करने की क्या जरूरत है? इसके भी चलेंगे और ये इश्तिहार यकीनन अगर इन्होंने पाबंदी लगाई है तो उस पर वॉल चॉकिंग को बंद भी करेंगे और वॉल को साफ भी करेंगे। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप ये करते रहेंगे। मैं ये कभी भी दिल चाहेगा मेरे लीडर्स पे, मेरे कारकुनान पे तशद्दुद कोई भी होगा तो आप अपने जज्बात का इजहार दीवार पे करेंगे। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल वर्कर का। ये था एक पॉलिटिकल वर्कर पीपल्स पार्टी के और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि 1000 बिल पास हो, लेकिन वो एक वर्कर की हैसियत से ये सब करते रहेंगे और ये उनका जमहूरी हक है। अब पीपल्स पार्टी ने ये देख लिया होगा और अगर कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा ये देख रहा हो तो उसे कहूंगा कि खुदारा पहले अपने सियासी वर्कर से तो बात कर लेते। ये बिल पास कराने से पहले फिल फॉर पहुंचे और बिल मंजूर कर लिया। अब इस पर अमल दरामद कैसा होगा, इसका पहला अमली नमूना तो मैंने आपको दिखा दिया। तो पॉइंट ऑफ व्यू लेने जा रहे हैं, किसने की, कैसे, नो कमेंट्स।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मकानों में मैंने जाने की कोशिश की ताकि उन मकीनों से बात हो सके कि उनकी दीवारों को किसने गंदा किया और क्या उन्होंने उनको मना किया था, लेकिन डर और खौफ के बायस कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम एक और घर के बाहर मौजूद हैं और ये इन साहब का घर है और ये बहुत ही मुश्किल से हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके घर की दीवार के ऊपर भी नारा लिखा हुआ है, जब लोग आते हैं कि आपको पता नहीं होता या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन्हें मना कर सकें? असल में हमको मना करते हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानते और बाकायदा उनसे धमकी देते हैं हमको। वो अभी लास्ट टाइम भी लोग हमारे घरों पर आए, यहाँ पे चॉकिंग करी उन्होंने, हमने कई दफ़ा इसको रिमूव करवाया, गवर्नमेंट के लोगों ने रिमूव कराया इसको कई दफ़ा, लेकिन कभी भी जो है ना वो मानते नहीं है। आगे बार बार इसको यहाँ पे वॉल चॉकिंग करके चले आते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप उन्हें मना करें तो वो आगे से धमकी देते हैं? धमकी देते हैं हमको और डराते हैं कि आप जानते नहीं आप हमको और ये है और वो है, इस तरह की धमकी हमको देते हैं। क्या आपको इस बात का इल्म है कि अब सिंध असेंबली में कानून पास हो गया वॉल चॉकिंग के खिलाफ, और क्या कारगर साबित होगा, अमल दरामद हो पाएगा इस कानून का? नहीं, हमें तो इसके बारे में इल्म नहीं है बिल्कुल भी कि कोई कानून पास हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इस तरह की कोई है ही नहीं अवेयरनेस यहाँ पर अभी फिलहाल। अच्छा, कुछ किया जाए कुछ हो ना, पुलिस कोई मना करती है किसी को भी वॉल चॉकिंग करने वाले को। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग होते हैं जो डराते हैं, लोग धमकाते हैं और वॉल चॉकिंग। कितनी बार आपकी दीवार पे वॉल चॉकिंग हुई और कितनी बार साफ किया आपने तकरीबन? हमारे पास तो सैकड़ों दफा हो चुकी है हमारे दीवार पे। अच्छा, तो ये किस वक्त आते हैं, दिन में या रात में कर जाते हैं? ये रात में करते हैं ये लोग रात में। कौन लोग हैं, किस वक्त आते हैं, नारे लिख जाते हैं, आप मना नहीं करते? नहीं सर, ये कि रात के टाइम लोग आते हैं और वॉल चॉकिंग कर जाते हैं, हालांकि ये सही बात नहीं है, तो ऐसा मतलब करने से अवॉइड। तो आपको ये मुनासिब लगता है कि आपका घर है, मतलब इतना खूबसूरत घर है और उसकी दीवार इस तरह हो? नहीं सर, मुनासिब तो नहीं लगता है, लेकिन ये है कि अब क्या किया जाए, लोग कर देते हैं। हालांकि अगर मना करें तो भी मतलब पूरे शहर का यही हाल है, सिर्फ एक एरिया या एक घर की तो बात नहीं, पूरे मतलब शहर में यही तो अब कितनी बार मैं देख रहा हूँ ये पेंट हुई हुई है वाइट, हालांकि दीवार का कलर कुछ और है, कितनी बार आप ये मिटा चुके हैं और फिर कोई लिख गया? ये एक 2-3 दफ़ा तो हो चुका है कि पेंट करके जो है लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा नारेबाजी कर देते हैं। आपको इस बात का इल्म है कि कानून पास हो गया है सिंध असेंबली में वॉल चॉकिंग के खिलाफ? जी हाँ सर, ये कि अगर अमल करवाया जाए तो बेहतर रहेगा इसमें, अगर वॉल चॉकिंग। आपको लगता है प्रैक्टिकली अमल हो पाएगा? अगर हो जाएगा, अगर इन लेटर इन स्पिरिट अगर अच्छे तरीके से अमल किया जाए तो हो सकता है। इस वक्त मैं पीआईबी कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूं और मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं सेंट्रल जेल कराची की दीवार है जिसके ऊपर बड़ी तादाद में नारे लिखे हुए हैं एक सियासी जमात की जानिब से। पीआईबी कॉलोनी जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अक्सरियत है और यहाँ पर उनके ज्यादातर आबादी है। अंदर भी जाएंगे और इलाका मकीनों से बात करेंगे कि क्या वो वॉल चॉकिंग को एक जुर्म समझते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग हुई हुई है, क्या आप इसे जुर्म समझते हैं? ये नारे वारे जो दीवारों पे लिखे हैं, इश्तिहार और क्या, ये जुर्म नहीं है? ये तो चॉकिंग है, इसको कौन रोके? तो उसके लिए तो अखबारात हैं, किसी भी पार्टी के इश्तिहार के लिए। हम जिस इलाके में भी गए वहां पर हर जगह दीवार पे नारे हैं, चाहे वो मजहबी जमात की जानिब से हो, सियासी की जानिब से हो। इससे अपना शहर गंदा नहीं कर रहे हम। गंदगी तो वैसे भी है। तो आपको पता है कानून भी पास हो गया सिंध असेंबली में वॉल चॉकिंग के खिलाफ? वॉल चॉकिंग? हाँ, दीवारों पे ना। तो सही हुआ है। अच्छा, बोल सकते हैं हम लोग तो कुछ। अच्छा, आप कुछ नहीं बोल सकते? अस्सलाम वालेकुम। नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। हाँ, मतलब हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है और देखें ये सेंट्रल जेल है, साथ उसकी दीवार है, उसको भी हमने भर दिया नारों से। तो कौन रोकेगा इन्हें? अच्छा, हुकूमत ही रोक सकती है। ये जो दीवारों के ऊपर नारे लिखे होते हैं, क्या लिखे होने चाहिए? आप इसे जुर्म समझते हैं? नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो हम क्यों नहीं बहसियत कौम रोकते, आगे बढ़ते किसी का कि कोई अगर लिख रहा हो हम उसे देखें और बोलें मत करो? जितने भी रात में लिखे जाते हैं। अच्छा, रात में लिखे जाते हैं। आपने कभी देखा किसी को लिखते हुए? मना किया आपने? मना नहीं। क्यों नहीं किया? मैंने तो जब भी देखा किसी को, किसी पार्टी को ही देखा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सियासी, हाँ, सियासी जमातें मुलव्वस हैं। गली मोहल्ले में एक दो दफा इत्तेफाक हुआ कि रात में देखा। अच्छा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मना करने की, क्योंकि जाहिर बात है धमकियां मिलती हैं। आप कैसे देखते हैं जो घरों के बाहर लिखा होता है और
जो घर वाले हैं वो बेचारे एक दफा पेंट कराते हैं, फिर लिख के चले जाते हैं, फिर पेंट कराते हैं, ये क्या? कह रहा हूँ, ये हमारे माशरे में जो है, ये मोहतरम माशरे की कोई निशानी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप जाएं तो कहीं पे भी दीवारों पे कोई नारे या कोई इश्तिहार नहीं होते, बल्कि यहाँ पे तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब गुजरती हैं वहाँ से। ये तरीका नहीं है। अपने आप को अगर करना है, आप उसका एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें अपनी। बिल्कुल। अभी एक सिंध असेंबली में बिल भी पास हुआ है पीर के रोज, क्या अमल दरामद हो पाएगा आपके ख्याल में? के लिए तो देखें, मैं इसके लिए तमाम जितनी सियासी जमातें हैं उनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने कारकुनान को मना करें कि ये शहर हमारा है, हम सबका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जब हम अपने घर को गंदा नहीं देख सकते तो ये शहर की हर घर हमारा घर है। मैं ये कहता हूँ जो जाली डॉक्टर हैं या जाली बिल्कुल आलिम है, ये ज्यादातर लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल चॉकिंग कर रहे हैं। क्या दीवार एक अच्छी जगह होती है किसी भी इश्तिहार के लिए कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं? क्योंकि वहाँ से पब्लिक गुजरती है, आवाम गुजरती है और ट्रांसपोर्ट वहाँ से जाता है, हर आदमी की निगाह पड़ती है उसके ऊपर कि वो आलिम जो है वो लिखवा लेते हैं बस अच्छे कम पैसों के अंदर। कुछ इलाका मकीन कहते हैं धमकियां दी जाती हैं जब कोई घर के बाहर उसे किसी को मना करे। अच्छा, उनका काम होता जो है। सही सही। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिंध असेंबली के रुकन सैयद खालिद अहमद, जिनका ताल्लुक MQM से है, और इनसे आज बात करेंगे कि वॉल चॉकिंग के हवाले से जो बिल मंजूर किया गया उसमें MQM ने खुलकर हिमायत की। MQM ने क्या सोचकर हिमायत की और क्या MQM को इस बात का अंदाजा था कि इस शहर में जो सबसे ज्यादा वॉल चॉकिंग अगर दीगर सियासी जमातों के अलावा किसी की है तो वो MQM की है। तानुन से खालिद अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको इस बात का इदराक था कि जो बिल आप मंजूर करने जा रहे हैं, जिस बिल की आप हिमायत करने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या अनासिर कार फरमा है? और वॉल चॉकिंग में आपके अभी से इधर यूनिट ऑफिस ही आ रहा था तो हर दीवार पर मुझे आपके नारे दिखाई दिए जमात के, तो किस तरह से मुमकिन है अमल दरामद? असल में बात यह है कि जब कानून साजी नहीं होगी तो आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते, माँ सिवाय एक इस चीज़ के आप दफ़ा 144 का सहारा लें और एक टाइम बाउंड करके वो टेम्परेरी तौर पर उस चीज़ को जो है वो रोक लें, या सियासी जमातों से अफवाम व तफहीम करके रिक्वेस्ट करके। ऐसा होता रहा है माजी में भी। आपने सड़क पर अपने कारकुन को ये बात पूछी या समझाई कि वॉल चॉकिंग ना करें? क्योंकि पीपल्स पार्टी के वर्कर से हमने सड़क पर बात की, वो ये कहता है मैं वॉल चॉकिंग करूंगा, मेरे जज्बात हैं, मेरी ख्वाहिशात हैं, मैं दीवार पे लिखूंगा, अगर मेरे किसी वर्कर को रहनुमा को मारा जाएगा मैं दीवार पे लिखूंगा। आपके वर्कर का भी मेरे ख्याल में यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अब इस बिल के पास होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इस पे अमल किया जाए। ठीक है, जो पहले की बातें हैं उस चीज को अगर हम करेंगे कि आगे क्या किया जाएगा, आगे हम वो करेंगे जो कानून कहता है, और कानून के हिसाब से अगर मना है तो फिर हमने अकॉर्डिंगली उसकी परमिशन लेनी चाहिए उनके रेशो के हिसाब से। ये सारे नहीं, ये मैं दुनिया भर की बात बता रहा हूँ, ये मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं, ये मैं दुनिया भर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बता रहा हूँ। जो एक स्टैंडर्ड है, मैंने पिछले असेंबली में देखे, पिछले नहीं हमारी देखें, ये गवर्नमेंट का बिल, देखिए गवर्नमेंट का बिल जो है ना, गवर्नमेंट का बिल जो है ना वो कभी भी ऐवान का बिल नहीं होता है, वो एक हुकूमती पार्टी का बिल होता है। मैं ग्राउंड पर बात करना चाहता हूँ, क्या एक मकामी MPA की सपोर्ट से वो वॉल चॉकिंग नहीं होती? किसी की क्या जरूरत है कि खालिद अहमद की मर्जी के बगैर इस दीवार पर कुछ लिखे? देखें, हमारी जो चॉकिंग होती थी इस बिल से, मैं इसलिए बात करूंगा ना कि मैं आज से पहले की बात कर रहा हूँ ना। आज आप बात करेंगे अगर मुस्तकबिल की, तो मुस्तकबिल के हिसाब से जो लॉ है उसके हिसाब से पहले भी हमने इसको ऑब्जर्व किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के हलकों में गए बशमूल MQM, हर घर की दीवार गंदी हुई हुई है। जब हमने उनसे पूछा तो वो कहते हैं हमें धमकियां दी जाती हैं, रात को आते हैं, हम व्हाइट वॉश करते हैं, फिर लिख के चले जाते हैं और हमें धमकियां देते हैं। क्या ये सच है? लिखें बिल, देखें, लिखें कानून में अगर इस चीज को क्या इसके लिए प्रोटेक्शन की गई है। 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया पर डे, अगर नहीं देंगे तो जो है वो 1,000 रुपए पेनल्टी होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ 5,000 इज नथिंग। आजकल के दौर में जो है 5,000 कुछ नहीं, कम से कम 50,000 का जुर्माना होना चाहिए, जो भी बशमूल मेरे और आपके घर की दीवार पे लिखा देगा। हमें ये तकलीफ जब महसूस होगी कि जो हमारे घर की दीवार पे लिख कर जाएगा, हमें इसलिए हमें नहीं ये चीजें देखें। खालिद अहमद की दीवार पे जो ब्लैक जो होता है ना, तारकोल वाला जो ऑयल वो है, उससे लोग लिख कर रहे हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम छिपा के हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि शहर में कोई दीवार ऐसी नहीं है जिसके ऊपर छिपा की वॉल चॉकिंग ना हो। ठीक है, ये एक फलाही इदारा है, लोगों की मदद करता है, कोई जख्मी होता है उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप किसी के घर के बाहर, किसी की दीवार के बाहर जाके लिख दें अपना पता। रेस्क्यू 1122 भी है लाहौर में, पंजाब में चलती है, लेकिन किसी दीवार पर आपको उसका पता नहीं दिखेगा। कराची में रेस्क्यू 15 है, कहीं आपको नहीं दिखेगा। सबको मालूम है कि रेस्क्यू 15 का नंबर क्या है। आप मेरे अतराफ में भी दीवारों पर देख सकते हैं कि इस दफ्तर के बाहर भी, रोड पर, हर जगह पर, हर दीवार के ऊपर छिपा का पता दर्ज है। अगर मेरे कैमरामैन आपको पीछे दिखा सकें, ये ब्रिज है, इसके ऊपर भी हर जगह पर छिपा का पता दर्ज है। अंदर चलेंगे और रमजान छिपा साहब से हमने राब्ता करने की कोशिश की थी, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौकिफ है। छिपा की वॉल चॉकिंग भी हमें कराची शहर में हर जगह दिखाई देगी। इनसे बात करते हैं कि इस पर इनका क्या मौकिफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। छिपा साहब, शहर की जिस सड़क से गुजरे, जिस स्कूल के बाहर देखें, दीवार के बाहर देखें, छिपा का एड्रेस है, क्या आप समझते हैं इतना जरूरी है? लाहौर की मिसाल ले लें, रेस्क्यू 1122 है, सबको पता है रेस्क्यू 1122 है, आपको किसी दीवार पे नहीं दिखेगा, बल्कि वो तो पैसे देकर टीवी पर इश्तिहार देते हैं और अखबार में। मेडिकल लीगल का जो निज़ाम है वो इतना पेचीदा है कि अगर कोई शख्स, अगर उसने हिम्मत की कि वो लेके उस जख्मी को, उस इमरजेंसी पेशेंट को अगर अस्पताल लेकर गया तो वहाँ पर उस मेडिकल लीगलेशन का जो एक पेचीदा जो निज़ाम है उसकी वजह से इन 3 वर्षों में हमारे पास ये डेटा आया कि लोग अब वो देखते हैं कहीं पर रोड एक्सीडेंट अगर हुआ है तो अफसोस तो करते हैं, लेकिन जुर्रत नहीं करते कि हम अपनी गाड़ी में उसे कैरी करके अस्पताल पहुंचाते हैं। तो वॉल चॉकिंग से क्या ताल्लुक है इसका? जी, वही मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे सामने कीमती इंसानों की ज़िया होने का जो है वो सबब हमारे सामने आया कि जनाब वो किसी ने जो है वो ये हिम्मत नहीं कि उसको अस्पताल पहुंचा दे और उसकी इतला जो एम्बुलेंस, छिपा फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस है, उसके हेल्पलाइन पर भी नहीं आ सकी। सर कता कलामी माफ, आपका ऐड तो कोई भी फ्री में भी लगा देगा मेरे ख्याल में अखबार में, क्यों आप नेक काम कर रहे हैं ना। देखें, बात ये है कि हमने जो है वो अपील भी की, मुख्तलिफ जो है अखबारात के हवाले से भी हमने कहा, लेकिन क्या जवाब आया? उनकी अपनी कुछ जो है मजबूरियां थी। उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम इसमें डिस्काउंट आपको कर देंगे, जो अखबार की तरफ से जो है या टीवी की तरफ रियायत होगी उसमें हम कर देंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इतने भारी उस पर अखराजात मतलब क्या रहते हैं कि मुमकिन नहीं था कि उसको मैनेज। सर कुछ सेकंड्स का ऐड है, 10-20 छिपा का नंबर, इस पर कॉल करें किसी भी मदद के लिए। ये कोई चैनल कितने पैसे ले लेगा सर? मेरे ख्याल में चला सकते सर, आप इतना अफोर्ड तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के फजल करम से, लेकिन ये लाखों के फिगर हैं। शहर की खूबसूरती पे इफेक्ट नहीं पड़ा आपके ख्याल में? जिधर मैं आपके ऑफिस से बाहर निकलूं तो पूरी दीवारें भरी हैं। अभी इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो वॉल चॉकिंग है ना, ये आज होगी, 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो ये आपको हमारी वॉल चॉकिंग नहीं मिलेगी। क्यों? ये मिट्टी भी मिलेगी या इसके ऊपर किसी और ने जो है वो चॉकिंग कर दी होगी। तो ये भी साथ साथ मतलब है कि हमें इसको देखना पड़ता है। एक बात नहीं समझ आ रही, पूरी दुनिया में मुझे नहीं मिसाल मिलती, इतने फलाई इदारे हैं कि उस दीवारों के ऊपर कुछ लिखें। प्लीज, मैं सॉरी आपकी इस लॉजिक से मुत्तफिक नहीं हो पा रहा। नहीं, आप बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं। आपके ख्याल में वॉल चॉकिंग एक जुर्म है, एक सीरियस क्राइम है? जो बिल पास हो गया, 6 माह की सजा, 5000 जुर्माना, क्या इतना सीरियस क्राइम है आपकी नजर में? 1020 का ताल्लुक है इस समय और दीगर इमरजेंसी के काम करने वाले जो इदारे हैं उनकी हेल्पलाइन का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कुछ जो है वो रियायत होनी चाहिए। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट नदीम शेख। इनसे बात करेंगे जो सिंध असेंबली में वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल मंजूर हुआ है, इसके तकनीकी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, किस तरह से अमल दरामद होगा और इस बिल में क्या पेचीदगियां बाकी हैं। एक्चुअली सिंध असेंबली ने इससे पहले भी बहुत सारे बिल पास किए और पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड हो चाहे पुलिस एक्ट हो, इस तरह के बेशुमार कवानीन ऑलरेडी पहले भी मौजूद है वॉल चॉकिंग के अलावा भी। जब ये कवानीन नहीं थे तो पुलिस एक्ट 151 के तहत पुलिस इस तरह के लोगों को जब ये अमल करते थे, दीवारें खराब करते थे, वॉल चॉकिंग करते थे, पुलिस उन्हें अरेस्ट करती थी। लेकिन इस कानून साजी बहुत अच्छी चीज है, कानून होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि कानून कंप्लाई करने वाले इदारे मौजूद नहीं है। गवर्नर साहब ने अप्रैल में 2013 में गालिबन एक ऑर्डिनेंस जारी किया था वॉल चॉकिंग के हवाले से ही, तो उसमें और इसमें कितना फर्क है? अभी कुछ क्या अमेंड करके या वही? देखिए, गवर्नर सिंह ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया था वो तो एक जनरल एक ऑर्डिनेंस था जो कि गवर्नर की एक सवाबदीद होती है, लेकिन फायदा उसका भी कुछ नहीं था कि जब भी एक्ट बनता है, कवानीन बनता है, तो पाकिस्तान के आइन के तहत असेंबलीज उसको पास करती हैं। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, अरकान असेंबली की अच्छी कोशिश है, लेकिन साथ साथ अगर इस बिल को अगर आपने पढ़ा हो तो इस बिल में ये चीज कहीं मेंशन नहीं है कि इनकी कोई स्पेशल कोड होनी चाहिए,
तीसरा माजरत के साथ सबसे बुनियादी मसला सिर्फ सजा और जुर्माने का आता है। तो जगह जब है कि जब हमें ये तयन हो। हमारे यहाँ तो सियासी मुखालफिन दूसरे के नाम का भी चौक करके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आप किस किस को पकड़ेंगे? अगर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इस्तेमाल करते हैं तो भी गलत है। अच्छा, इस बिल के अंदर वो जो कहा गया है कि कानून बनने के 30 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ये कहा जाएगा कि वो वॉल चॉकिंग खत्म कराएं और एक्शन लें, क्या ये पॉसिबल है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कोई अपने नुमाइंदे बनाए और वो वॉल चॉकिंग खत्म करें? किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, वॉल चॉकिंग खत्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के 6 एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ये सबका बैठना जरूरी है टेबल पे। इसमें सबसे बुनियादी जो मसला है साफ तो हो जाएगा, अगले ही लम्हे फिर चौक हो जाता है। और चौकिंग करने वाले इस कदर मुनज़्ज़म होते हैं, उनके पीछे पॉलिटिकल लोग होते हैं। आप किस किस को पकड़ेंगे? अच्छा, दुनिया भर में कोई मिसाल है आपके सामने इस तरह के बिल्स की, और किस तरह की सजा होती है, और क्या ये वाकई सीरियस क्राइम है? वॉल चौक का मतलब ये होता है कि आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया, आपने इश्तिहार फैला दिया, आपने, यानी वहां तक तो ऐसे कवानीन है कि बगावत तक के केसेस बने लोगों के ऊपर। चाइना के अंदर तो सजाएं मौत तक हुई है। इतना रिलीफ दिया जा सकता है? छिपा ईदी हमारी इन सबसे बात हुई, सब ये कहते हैं कि वो फलाई इदारे हैं, नेक काम कर रहे हैं, वो अपना नंबर कहाँ लिखे हैं, इतने पैसे नहीं है उनके पास। इतना आपके ख्याल में रिलीफ दिया जा सकता है कि वो शहर भर की दीवारों पे छिपा ईदी जितने भी काबिल एहतराम समाजी इदारे हैं, इनको भी कानून साजी इनके ऊपर ये होनी चाहिए कि इनके बोर्डों का एक साइज तयन होना चाहिए, ये भी एक सिस्टमेटिक बोर्ड पे तरीके से लगाए। मुझे आखिर में बस सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट्स बता दें जो कि इस बिल में होने चाहिए और नहीं है। इसमें पहला चीज बुनियादी तौर पर यह चीज मौजूद नहीं है कि जिला इंतजामिया और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को इसके इख्तियार मिलना चाहिए कि उनको सजा का तयन कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो आपके पेंटर्स हैं, आपके जो इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, इनको भी इसकी सजा का करार इनको भी मिलनी चाहिए जो दीवार खराब करते हैं। और तीसरा ये कि अवेयरनेस, अगर हम इसमें अवेयरनेस का एक सिस्टम बना दें कि जी मीडिया के जरिए एक अवेयरनेस हो कि जी दीवार चौक नहीं करे, इसकी सजा ये है। हम पहुंचे कमिश्नर कराची के दफ्तर में और इनसे बात करेंगे कि सिंध असेंबली में पास होने वाले बिल के हवाले से इनके पास कितने इख्तियारात हैं और किस तरह से वॉल चॉकिंग को कराची की दीवारों से खत्म किया जा सकता है। सिंध असेंबली में वॉल चॉकिंग के हवाले से बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और खुसूसन कमिश्नर कराची के पास इस हवाले से क्या इख्तियारात हैं और क्या इस बिल के अंदर उन इख्तियारात का जिक्र है या नहीं, ये जानेंगे। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, कमिश्नर कराची, उन्हीं की जुबानी। सर, बिल तो पास हो गया, हमने अपने प्रोग्राम में पूरा सर्वे कर लिया शहर का, हर तरफ वॉल चॉकिंग है। जो एक पार्टी का आम वर्कर है वो बोलता है मैं अपनी ख्वाहिशात जज्बात का इजहार इन दीवारों पर ही करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कमिश्नर कराची के पास क्या इख्तियारात हैं और किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? वालेकुम सलाम। देखिए जी, हमने तो काफ़ी पहले से वॉल चॉकिंग के ऊपर ख़ासतौर पे मैंने और एडिशनल आईजी कराची ने सब अपने अफसरान को हिदायत की है कि जो लोग वॉल चॉकिंग करते हुए नज़र आएँ उनको रोकें। और मैंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये भी कहा कि जो कमर्शियल इदारों ने वॉल चॉकिंग की है तो उनके जो टेलीफोन नंबर्स हैं उनके सरबराहान को आप बुलाएं और बुलाकर वो वॉल चॉकिंग उन्हीं से रिमूव करवाएं। यास्मीन लारी साहिबा फेमस आर्किटेक्ट हैं, आपकी भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने जिक्र भी किया, उनसे हम मिले। हमारी एक तजवीज़ है कि अगर तमाम दीवारों के ऊपर कुछ कल्चर, कुछ हिस्ट्री पेंट कर दी जाए तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो कुछ पेंट कर सकें। अगर अंडर पासेस में वॉल्स पेंट कर दी जाएं, इस बारे में कुछ आप सोच रहे हैं? वो अभी नहीं, एक्चुअली देखें ना, वॉल चॉकिंग तो ये है कि ब्रिज आज मुकम्मल नहीं होता और उसमें हर तरह की हो जाती है। तो जो इस पर करते हैं वो किसी भी चीज़ पे करेंगे। केपीटी ने जो ये तामीर कराची में अंडरपास क्लिफ्टन पे बनाया, उस पे उन्होंने ये इस तरह का कुछ डिजाइन, कोई ब्रिज नहीं बचा जिसके नीचे, और उस पे भी देखें कि उस डिजाइन पे वो ब्लू कलर पे जो उन्होंने काम वाम किया है उसके ऊपर भी लोगों ने लिख दिया है। तो ये एक मौशरती खराबी भरपूर तौर पर बन गई है, उसको कानून की फोर्स से चेक करना होगा और कंटिन्यू विजिलेंस नॉट ओनली सरकारी साइड से बल्कि लोगों की तरफ से। अच्छा, इस बिल में तस्करा किया गया कि 30 दिन के अंदर एक्ट बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की ये जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम वॉल चॉकिंग शहर से खत्म करें अपने अपने इलाकों से। पॉसिबल होगा और इतना आसान है? देखिए, बिल में तो मौजूद है बहरहाल, लेकिन उससे पहले भी सफाई के अंदर ये काम शामिल है बल्दियाती तमाम इदारों का और उनको रेगुलर बुनियादों पे करते रहना चाहिए। लेकिन जनरली वो ये करते हैं जब जुलूस और जलसे हो रहे होते हैं किसी भी रिलीजियस मौके पे, तो उसके रास्तों से वो वॉल चॉकिंग रिमूव की जाती है ताकि कोई प्रोवोकेटिव चीज़ ना हो। लेकिन अदरवाइज ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी के तौर पे विजिबल नहीं है। ये तो शोएब सिद्दीकी कमिश्नर कराची हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, वो पुरुमीद है। वो कह रहे हैं कि बिल पास होने से पहले भी वो काम कर रहे थे और अब यह है कि वो अपने काम को मजीद तेज कर देंगे, लेकिन पूरी तरह से वॉल चॉकिंग खत्म करना इतना आसान नहीं है।
नाज़रीन, मेरे अकब में देख सकते हैं ये है उस सिंध असेंबली जहां से वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल मंजूर किया गया। इसी शहर की हुक्मरां जमात पीपल्स पार्टी जिसने ये बिल टेबल किया और मंजूर कराया, जिसकी तमाम सियासी जमातों ने हिमायत की। हमने तमाम सियासी जमातों से बात की और उनका मौकिफ आप तक पहुंचाया, लेकिन इस शहर की हुक्मरां जमात पीपल्स पार्टी ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। हमने 12 कोशिश की कि पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उनका मौकिफ लिया जाए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी बिल को, किसी भी कानून को बनाने से पहले रिसर्च जरूरी होती है, तहकीक जरूरी होती है और नेक नियति शामिल होनी चाहिए। आपने तमाम सियासी जमातों और फलाई इदारों के सरबराहों का मौकिफ सुना। सब ये बात कर रहे हैं कि इस बिल के मंजूर होने से कुछ नहीं होगा जब तक सजा को सख्त नहीं किया जाएगा और इस कानून पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं कराया जाएगा। वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल तो मंजूर हो गया, कई क्लॉजेज अब भी इसमें डलना बाकी हैं। कोई कोर्ट नहीं है, कहां पर ट्रायल होगा, कौन ट्रायल करेगा, कौन किसे कैसे गिरफ्तार करेगा। रात की तारीकी में ये लोग आते हैं और दीवारों पर लिखकर चले जाते हैं। कौन इनकी रायकी करेगा और कौन इन्हें पकड़ेगा। साथ ही साथ तमाम सियासी जमातों के वर्कर क्या कहते हैं वो भी आपने सुना। वो ये कहते हैं कि वो दीवारों पर लिखना बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके जज्बात हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं। और दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी आपने जाना, फलाही इदारों का मौक़िफ़ आपने जाना। वो ये कहते हैं उनके पास फंड्स नहीं हैं, वो जाएं तो जाएं कहाँ, दीवारें ही बेहतर ऑप्शन है जहां पर वो ये सब लिख सकते हैं। इसलिए जो भी हुक्मरान मुझे सुन रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि पहले अपने वर्कर को तो मनाएं कि वो दीवारों पर लिखना छोड़े, खुद ब खुद कराची शहर खूबसूरत हो जाएगा। एहतशाम खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।